अजय जी, आपको क्या लगता है, चीफ सेक्रेटरी को जो संविधान से बंधा हुआ है, कानून से बंधे हुए हैं, क्या उन्हें इस मीटिंग के लिए मना नहीं करना चाहिए? कानूनन तो मैं जितना समझता हूं, चूंकि मैं एक प्रशासनिक अफसर का ही बेटा हूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अपने पिताजी से भी कभी कभी नॉलेज ले लेता हूं। छोटा भाई अजय भी जी, आप उससे उससे ज्यादा बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक अखबार के प्रमुख जो है ग्रुप एडिटर भी मैं है। वो कह रहा हूं कि छोटा भाई भी सिविल सर्विसेज में है, तो उससे थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि भाई नए ट्रेंड क्या है। तो क्या है कि आशुतोष जी, जो एक कुल मिला के है कि वो समय होता था कि मना कर देते, और पिताजी तो कहते हैं कि हम तमाम बार मुख्यमंत्री कहता था, हम फाइल को कह देते थे नहीं सर ये नहीं हो सकता है। लेकिन आज के दौर में छोटे भाई से जब पूछता हूं तो कहता है यार ऐसा कह देंगे ना तो कल के दिन वो कहीं ना कहीं सस्पेंड कर देगा या कहीं कुछ और कर देगा। तो मतलब दो दो पीढ़ियों का अंतर बता रहा हूं कि वो स्थिति होती है। तो वो स्थिति है कि आज तमाम सारे डर हैं और उस डर में जीते हैं अफसर, नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और बताऊं आशुतोष जी, इसमें एक और चीज मैंने सेक्रेटरीट से पता किया कि जो यदि कोई मीटिंग भी मान लीजिए कॉल की जाती है, वहां के सेक्रेटरी लेवल पे ही, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे ही कॉल की गई, या यहाँ का चीफ सेक्रेटरी चाहता है कि वहां का कुछ स्टडी विजिट करे, तो उसके लिए बाकायदे एक पहले चिट्ठी जाती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजें, उसका प्रोसीजर तय होता है, कौन कहाँ रुकेगा, कहाँ होगा, उसका खर्च जो होगा वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको कहाँ से करेगा, किस मद में करेगा, स्टडी में करेगा या किस में करेगा, क्या करेगा, इसका सारा प्रोसीजर है बाकायदे। लेकिन आप ये समझिए इसमें और चीफ सेक्रेटरी जब स्टेशन छोड़ रहा है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर होंगे चीफ मिनिस्टर, और साहब यहां तो चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है, और चीफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए, ना तो प्रोटोकॉल को पता था ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। तो आप समझिए कि चीफ सेक्रेटरी स्टेशन छोड़ रहा है, उसकी चिट्ठी गवर्नर को भी उसकी कॉपी जाती है, उसकी सीएम से परमिशन ली जाती है, और ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बावजूद कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं है। इसका मतलब है अचानक किसी ने फोन से या जैसे भी बुलाया गया होगा और वो भागते हुए वहां चले गए। अजय जी, क्या सर्विस रूल के खिलाफ के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए साहब। सिविल सर्विसेज रूल्स को यदि आप पढ़ लें, उसके मुताबिक तुरंत सस्पेंड होने चाहिए, और इस पर बाकायदे पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, पूरी डिसिप्लिनरी एक्शन का जो भी प्रक्रिया है, और भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को इसकी रिपोर्ट भेजनी चाहिए, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर। तो आप ये समझिए कि ये तो पूरी चीज है, आप कैसे जा सकते हैं, अख्तियार कैसे है, और कोई कैसे कॉल कर सकता है, और जिसने कॉल किया है उसका रिकॉर्ड क्या है, कौन सा आपको मेल आया है, जिस मेल को सीएम ने अप्रूव किया है, फाइल हुई है, कागजों में काम होता है सरकार का काम हवा में नहीं होता है। तो साहब हवा में बात नहीं हो सकती है। जी ठीक है सिद्धार्थ साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही। क्या चीफ सेक्रेटरी को ना नहीं कहना चाहिए? अगर वो ना नहीं कहते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने वो रिपोर्ट करते हैं, उनके सामने वो बातें करते हैं जिसके लिए वो बाध्य नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो पहला चीज, क्या वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या वो अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं? सबसे पहला, चीफ सेक्रेटरी को अपनी मर्यादा और ग्रेस मेंटेन करनी चाहिए हर स्थिति में, जो उन्होंने नहीं की। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, बिल्कुल किया। उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन तो बनता ही है। जैसे अजय जी ने कहा, पिंगरा साहब खुद एक सेक्रेटरी रहे हैं। जैसे सतनाम सिंह जी ने बताया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की वायलेशन पे एफआईआर दर्ज होनी ज़रूरी है कि जो चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी दिल्ली में जाके किसी अजनबी से, केजरीवाल जी पंजाब के लिए एक अजनबी है, ही इज अ स्ट्रेंजर टू पंजाब गवर्नमेंट, उनके साथ उनकी वार्ता क्या हुई, मिनट्स क्या है,
वो पब्लिक के अंदर एक वाइट पेपर में आने चाहिए। अगर उस वाइट पेपर में कोई ऐसी सीक्रेसी है जो ओएसए में आती है तो इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई, डिसिप्लिनरी नहीं, एफआईआर, इंक्लूडिंग केजरीवाल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।